नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा की पुलिस ने वहां के गोरक्षा दल के प्रमुख मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। न केवल गिरफ्तार किया है बल्कि उनको राजस्थान की पुलिस को हैंड ओवर भी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान की पुलिस को क्यों हैंड ओवर किया गया? क्योंकि राजस्थान में मोनू मानेसर के खिलाफ में एक केस दर्ज है और वो केस दर्ज है नासिर और जुनैद के हत्याकांड से संबंधित। दरअसल कुछ महीनों पहले नासिर और जुनैद नाम के दो गोकशी करने वाले व्यक्ति एक एक्सीडेंट में जलकर मारे गए थे। हालांकि विशेष संप्रदाय वाले लोगों का यह आरोप था कि इस हत्याकांड के पीछे मोनू मानेसर का हाथ था। हालांकि राजस्थान की पुलिस ने भी ऐसा स्पष्टीकरण दिया था कि प्रथम दृष्टया मोनू मानेसर का ऐसा कोई हाथ दिखता नहीं है। मोनू मानेसर के खिलाफ कोई भी सबूत राजस्थान की पुलिस के पास नहीं है। फिर सवाल उठता है कि आखिर हरियाणा की पुलिस ने मोनू मानेसर को अरेस्ट कर राजस्थान पुलिस को क्यों सौंपा? आपको पता होगा कि 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह और मेवात में जो कांड हुआ था, जिसमें हिंदुओं के एक शोभा यात्रा थी, ब्रजमंडल शोभा यात्रा, उस पर पत्थरबाजी हुई थी, AK-47 राइफलों से गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 5 हिंदू मारे गए थे बहुत बेरहमी तरीके से। उसके बाद जो आरोप लगाने का जो सिलसिला हुआ, उसके पीछे जो है नाम आया मोनू मानेसर का, कि मोनू मानेसर ने विशेष संप्रदाय वालों का हृदयाघात किया था, उनके दिलों पर ठेस पहुंचाया था, जिस वजह से विशेष संप्रदाय वालों ने ऐसा कांड किया। जबकि मोनू मानेसर ने इस पूरे जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा थी, उस शोभा यात्रा में केवल शामिल होने के लिए आह्वान किया था। हालांकि बाद में ऐसे केसेस बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते राजस्थान की जो सरकार थी, उसके जो मुखिया थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी ऐसा कहा था कि मोनू मानेसर एक गुंडा है और गुंडे को गुंडे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने भी गोरक्षकों को गुंडा शब्द कहकर संबोधित किया था। तो जिस पार्टी के आइडियोलॉजी में, जिस पार्टी के एजेंडे में गोरक्षक गुंडा हों, उनके साथ उस पार्टी की सरकारें गुंडे जैसा ही बिहेव करेगी। इसमें किसी तरह का किसी को भी शंका नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जो 1-1.5 महीना पहले जो 31 जुलाई को जो कांड हुआ था नूंह में, उसको लेकर के जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि हरियाणा के पुलिस, चूंकि हिंदुत्ववादी सरकार है वहां पर, तो मोनू मानेसर को गिरफ्तार न करे। लेकिन उसी दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी, हमने बताया था कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी निश्चित तौर पे होगी, और आज ये बात सत्य हो गई। और इससे पहले आपने देखा होगा कि बिट्टू बजरंगी को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उसको बेल भी दिया गया, बिल्कुल बहुत माइनर मामले में। पुलिस ने इसको ईगो लेकर के विशेष कम्युनिटी वालों को खुश करने के लिए, या यूं कहें कि मंकी बैलेंसिंग करने के लिए, कि उस तरफ से आतंकवादियों की तरफ से कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं तो इधर से भी कुछ लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा, ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि नहीं, दंगा करने वाले दोनों तरफ से है। जबकि मोनू मानेसर इस पूरे प्रकरण में कहीं से भी शामिल नहीं है। और नासिर और जुनैद हत्याकांड वाले मामले में पहले से ही मोनू मानेसर को एक तरीके से राजस्थान की पुलिस ने, जैसा कि हमने बताया, कि क्लीन चिट दे रखी थी। तो फिर राजस्थान की पुलिस को क्यों सौंपा गया? ये मामला समझ से बाहर है। अगर हरियाणा में उसके खिलाफ कोई केस भी था तो हरियाणा की पुलिस उसको जांच करती। लेकिन इस मामले में इतना जल्दी दिखाया गया कि आज ही हरियाणा के पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और आज ही राजस्थान की पुलिस को ट्रांजिट दे दिया, उसको सौंप दिया। और सौंपने के बाद राजस्थान की पुलिस ने कोर्ट में उसको पेश किया और पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उसको भेज दिया गया। बहुत सारे मास्टर स्ट्रोकवादी मास्टर स्ट्रोक लगा रहे थे कि हरियाणा की जो पुलिस है वो हरियाणा के सरकार के अंदर में काम करती है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए वहां पर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है हिंदुओं को कुचलना और हिंदुओं को कंट्रोल में रखना।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है वो केवल और केवल विशेष कम्युनिटी वालों के प्रति जवाबदेह बनना है। जो हिंदू है वो मारे भी जा रहे हैं, क्योंकि 31 जुलाई को जो कांड हुआ था उसमें तकरीबन 4-5 हजार लोगों को बंधक भी बनाया गया था वहां के मंदिर में, और 5 लोग बहुत बेरहमी से बहुत अलग अलग तरीकों से मारे भी गए थे। लेकिन कार्यवाही भी हिंदुओं पर ही हुई, और फिर भी हरियाणा और केंद्र की सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहलाने में कोई भी संकोच नहीं करती। तो जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं या बजरंग दल वाले हैं, वो ये बात समझ ले कि वो केवल मोहरा है, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होने के लिए वो केवल तैयार रहें। जिस तरीके से भी उनकी बलि दी जा सके, चाहे वो सांस्कृतिक बलि हो उनको देना पड़े या राजनैतिक बलि हो उनको देना पड़े, जैसे नूपुर शर्मा और टाइगर राजा सिंह का हुआ, और या वैसे अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े, लेकिन बीजेपी को खुश रखना उनका धर्म है। क्योंकि बीजेपी तभी खुश रह सकती है जब तक हिंदू दबा कुचला रहे, और हिंदुओं को ये भय दिखा करके कि भाई हम नहीं आएंगे तो विशेष कम्युनिटी वाले इस तरीके से हाल करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बीजेपी उसी तरीके से चुनाव में लाभ लेने का प्रयास करती है। और अब यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि बीजेपी का जवाबदेही जो है वो केवल और केवल विशेष कम्युनिटी वालों के लिए है। कोई भी शोभा यात्रा हो उसमें मारे भी हिंदू जाएंगे, प्रताड़ित भी हिंदू होंगे, अरेस्ट भी हिंदू होंगे, उनके ही घर गिराए जाएंगे, उन पर ही सारी कार्यवाहियां होंगी, और विशेष कम्युनिटी वालों को सभी तरीके से रियायतें दी जाएंगी, सभी तरीके से। मम्मन खान हरियाणा की असेंबली में खड़ा होकर कह रहा था कि यदि मोनू मनेसर आएगा तो प्याज की तरह उसको फोड़ देंगे। मोनू मनेसर गया नहीं उस पूरे शोभा यात्रा में, फिर भी मोनू मनेसर को अरेस्ट किया गया, लेकिन मम्मन खान आज भी वहां का विधायक बना बैठा है। तो समझना यह है कि जो मतदाता है वो भले विकास के नाम पर वोट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे नजरिए से, लेकिन हिंदू होने के नाते, हिंदुत्ववादी पार्टी होने के नाते किसी भी पार्टी को आप वोट न करें, ये मेरा अपना सलाह है। हालांकि आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।